मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल का पेपर कंप्लीट हो चुका है 9 तारीख से 26 सितंबर तक। अब वेट है बेटा आपके आंसर की का, और आंसर की का वेट जब होता है आपको पता ही है लगभग 7 दिन का टाइम होता है, मैक्सिमम 7 दिन के बाद आपका आंसर की कभी आ सकती है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि यार आंसर की के लिए कल इन्होंने लिंक ओपन नहीं हुई है। कल इन्होंने लिंक ओपन क्या हुई, इन्होंने लिंक ओपन की पर लिंक ओपन नहीं हो पाई। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आंसर की कब तक आने के चांस है। मैं आपको बता देता हूँ यार, आंसर की जैसे बच्चे सोच रहे हैं कि सर 2 अक्टूबर है आज तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हॉलीडे से कोई मतलब नहीं है। आंसर की अगर अपडेट होगी तो बोले तो हो सकती है आज ही हो जाए। मैक्सिमम आप मान के चलो 1 के 2 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर की अपडेट होने में। आप मान के चलो जैसे 2 अक्टूबर है तो हॉलीडे से कोई लेन देन नहीं होता है ना। आपको पता होना चाहिए दिवाली होली इन्हीं के रिजल्ट जब ही आते हैं। एसएससी के रिजल्ट कल देखा जाए, एसएससी सीजीएल के जितने भी रिजल्ट होंगे होली और दिवाली पे मैक्सिमम आते हैं, तो इनसे हॉलीडे से कोई लेन देन नहीं है। तो हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल तक इसकी आंसर की आपको उम्मीद रहेगी। 2 दिन के अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी, तो लोग परेशान ना हो। और दूसरे नंबर में आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, जो बच्चे खासकर एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी। वो तो चलो 2 दिन के अंदर तुम्हें आंसर की हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया आज आ जाए। 2 तारीख डेट से कोई मतलब नहीं है कि सर हॉलीडे है। हो सकता है कल या परसों में आपको कंप्लीटली आंसर की इसकी मिल जाएगी आपको। मैंने आपसे पूछा कि बच्चे भाई सीजीएल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितना कट ऑफ जाएगी क्या जाएगी। ये तो वैसे बताना बहुत मुश्किल है, जो सच्चाई है किसी को एग्जैक्ट बता देना। फिर भी मैंने आपको बताया जिन बच्चे के 130 स्कोर है, खासकर जनरल कैटेगरी की बात की जाए, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है वो ठीक है, तो वो नो डाउट बच्चा मेंस की तैयारी करने लग जाए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जिन बच्चे पूछते हैं सर मेंस का एग्जाम होगा कब, ये भी क्लियर आपको पता होना चाहिए। मेंस का एग्जाम जब भी होता है मैक्सिमम एग्जाम के बाद में 80 से 85 दिन लग जाते हैं आपको। एग्जाम जब हुआ है उससे 80 से 85 दिन के अंदर इसका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो मान के चलो आप मेंस के एग्जाम के लिए, लेकिन एसएससी बहुत फास्ट काम कर रही है। जो एग्जाम की डेट है उससे पहले इन्होंने एग्जाम लिया। तो मैं मान के चलता हूँ यार दिसंबर में 15 से लेके 25 के बीच में दिसंबर में इनका मेंस का पेपर हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी जिन्हें लगता है कि गुरुजी मेरा स्कोर इतना अच्छा है, तो मेंस की तैयारी ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दें। अब टाइम नहीं है, आप इसके लिए वेट कर रहे हैं। टाइपिंग हुआ या कंप्यूटर हुआ, और साथ साथ आपको चारों सब्जेक्ट जिनमें फोकस आपको चारों सब्जेक्ट पर रखना है, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ना कि आंसर की का वेट करें, ना कि आप मेंस की डेट का वेट करें। आपको भाई अपने काम में लग जाना है। आपको पता है कि सर हमारा 130 प्लस स्कोर चल रहा है, 130 है, तो आपको यार मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैंने बता दिया कंप्यूटर हुआ, और प्री का नंबर काउंट तो होना नहीं है, तो जिससे आपका कितना कम रहा ज़्यादा रहा उससे लेन देन नहीं, पर अभी भी मौका है आप अच्छा लीड करने के लिए, तो अच्छा कर सकते हैं आप लोग। अपने आप को ये मत सोचो कि सर किसी बच्चे के प्री में 170 आ रहा था 180 आ रहा है, ठीक है यार भाई वो अब काउंट नहीं होगा। अभी दोबारा मौका मिला है ना तेरे को, तो दोबारा मौका मिला है मेंस में भाई, उसे अच्छा कर, बेस्ट है उसके लिए। 70-80 दिन का टारगेट बना और अपने पर फोकस कर। और मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को सलाह दूंगा, जितना हो सकता है मेंस का जितने भी कैंडिडेट होंगे वो यूट्यूब वगैरह की दुनिया से हट करके, खासकर जो पढ़ाई है खासकर उस नॉलेज के लिए आप किताबों का सहयोग करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। चाहे जीएस की बात की जाए, चाहे इंग्लिश या मैथ या रीजनिंग में, तो कुछ बेस्ट हो पाएगा। अगर आप यूट्यूब की दुनिया से सोचोगे मेंस हम कर जाएंगे, ये यार बेवकूफ़ी बड़ी बात है आपकी। इससे मेंस नहीं हो पाएगा। अगर मेंस क्वालिफाई करना है, जो बच्चा रियल में मेंस का कैंडिडेट होगा ना, जिसे अपना 70,000 के अंदर अपनी जॉब चाहिए, है ना, कम से कम 10 गुने बच्चे पास होंगे इसमें। पास तो होने वाले 1,60,000 70,000 पास होने वाले ना, उनसे लेन देन नहीं है, 10 में से भी एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो भाई उसके अंदर वाला बच्चा होगा ना, जो बच्चा रियल में तैयारी कर रहा हो, वो किताबों के साथ खेल रहा होगा, ना कि यूट्यूब पर दिन भर किसी मेंस की मैथ की वीडियो पढ़ी है, किसी की रीजनिंग की वीडियो पढ़ी है, किसी जीके की, उनसे नहीं काम होने वाला है। आप किताबों पर काम करेंगे अच्छा कर ले जाओगे। और मैंने आपको बताया था खासकर जीके जीएस में जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैंने आपको बताया था सीएचएसएल का भी मेंस है, सीजीएल का भी मेंस है। सबसे बढ़िया एग्जाम अगर आपको देना है, आप सीडीएस के पेपर लगाइए। आप सीडीएस के पेपर लगा देंगे, लास्ट के 5 साल के पेपर, चाहे जीएस के पेपर हो चाहे मैथ के पेपर हो, ये दोनों कंप्लीट कर लीजिए आप। इसी के साथ साथ जो सीजीएल के हुए लास्ट के 2023 में, 2022 में, 2021 में, इनके मेंस के पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए आप। और जी के जीएस के जब तक आप थ्योरी तक नहीं पढ़ेंगे, वन लीनियर से काम चलने वाला है नहीं कि वन लीनियर काम पढ़ लेंगे,
उससे होने वाला नहीं है। आप थियोरटिकल अच्छा पढ़ना पड़ेगा, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाके आपका कंप्लीट होगा। चलो तो भाई आप लग जाइए, 2 दिन के अंदर आपको आंसर की मिल सकती है और अपने स्कोर में आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।